जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने प्रभात टीचिंग बाय रोजगार अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे और सोच रहे होंगे कि ये सर चश्मा लगा करके क्यों आए हैं। तो भैया मैं आपको बताऊं कि मेरी आंख में कुछ प्रॉब्लम है ना, तो इस इन्फेक्शन की वजह से मुझे चश्मा लगाना पड़ा है। ठीक है, तो इसे साइड में कर देंगे। बाकी हम बात करते हैं कि आप सभी को पता है यूपी टेट के जो फॉर्म है वो कल यानी कि 27 तारीख से शुरू हो चुके हैं। और फॉर्म एक ऐसी चीज होती है कि आप चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, आप चाहे सालों साल मेहनत क्यों ना कर लो, आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपके नंबर कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपके फॉर्म की एक छोटी सी मिस्टेक आपकी आपकी सारी तैयारी को बर्बाद कर सकती है ना। तो हमें फॉर्म बहुत हिसाब से भरना चाहिए। अक्सर ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि हम ना पूरी तरह से साइबर कैफे वाले भैया पर डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, अब साइबर कैफे वाले भैया का खुद का फॉर्म तो है नहीं जो वो उस पर 1 घंटा 2 घंटा लगाएंगे, है ना। उनका तो वो काम है। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि या तो आप खुद से फॉर्म भरें, या फिर अगर आप उन साइबर कैफे वाले भैया से भरवा भी रहे हैं तो हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से आप चेक करें। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि फॉर्म पूरा भर गया, पता नहीं चला, चेक भी नहीं करा, और जब पेपर देने गए तो सिग्नेचर उन भैया ने किसी और के अपलोड कर दिए, क्योंकि उनके कंप्यूटर में बहुत सारे सिग्नेचर रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग मिस्टेक्स हो जाती हैं। और भैया देखो, जीवन आपका है तो सावधानी भी आपको ही बरतनी पड़ेगी, कोई और इस पर ध्यान देने नहीं आएगा। और कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं करना है इसके लिए। आपको फॉर्म फिल कैसे करना है इस ये जानने के लिए सिर्फ एक बार इस वीडियो को एंड तक देख लेना है। एक बार आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, हर एक पॉइंट के बारे में आपको जानकारी होगी, तो आप अगर किसी और से भी भरवाते हैं तो उनके साथ बैठ करके उन्हें बता पाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट कर लेना कि चाहे 20 रुपए एक्स्ट्रा ले लो लेकिन मेरा फॉर्म अच्छे से भरो। और कोशिश करना खुद ही भर दो, क्योंकि हर एक पॉइंट मैं बता दूंगा तो फिर आपको किसी से भरवाने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, है ना। हर चीज जानेंगे, ओटीआर क्या होता है, फॉर्म फिल कैसे करें, ओटीआर कैसे करें, फॉर्म फिल कैसे करें, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर फाइनल सबमिट तक। और आप लोगों के कई सारे डाउट्स हैं, जैसे जो लड़कियां शादीशुदा जो हमारी बहनें हैं उसके बाद भी बावजूद भी मेहनत कर रही हैं, तो सबसे पहले तो सल्यूट है आप सभी को। तो उनके आधार कार्ड में उन्हें दिक्कत है कि भैया हमारे पिताजी का नाम उसमें है मार्कशीट में, और अब जो आधार कार्ड है उसमें हमारे हस्बैंड का नाम है, तो हम कैसे करेंगे चीजों को। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग डाउट्स आपके मन में हैं। उन डाउट्स को अभी मैं लास्ट में यहाँ पर क्लियर करूंगा। तो भले ही इस वीडियो को 1.5 की स्पीड में देखिएगा लेकिन ध्यान से देखिएगा जरूर। तो शुरू करते हैं क्लास को, वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी टेट का जो आपका नोटिफिकेशन आया है, जिसमें आपकी विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि यानी कि 20 मार्च को ये नोटिफिकेशन आया था। फॉर्म फिलिंग जो है आपकी वो 27 मार्च से शुरू हो रही है। कब से? 27 मार्च से फॉर्म फिलिंग शुरू हुई है, यानी कि कल से। और 26 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 1 महीना टाइम है, लेकिन प्रयास करना कि शुरू के 5-10 दिन में ही आप फॉर्म भर लो। बहुत ज्यादा समय ना लगाओ, क्योंकि अंतिम समय पर कई बार हमारी जो वेबसाइट है वो नहीं चलती और फिर बस हम इधर उधर फड़फड़ाते रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। इसलिए समय रहते आप अपना फॉर्म जरूर भर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्म बहुत सावधानी पूर्वक भरना। जिन्होंने ये वीडियो देखेंगे वो सब सावधानी पूर्वक ही भरेंगे, लेकिन कई सारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने कल ही फॉर्म भर दिया होगा और उनसे कोई मिस्टेक हो गई, कुछ गलती हो गई फॉर्म में। क्या करें भैया अब? तो उसके लिए आपको एक और मौका दिया जाएगा। 26 अप्रैल जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट है, उसके बाद से लेकर के 1 मई तक, यानी कि आप 26 अप्रैल से लेकर 1 मई तक अपने फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे। आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी। ठीक है, तब भी आपके लिए एक वीडियो बना दी जाएगी, शॉर्ट्स बनाकर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि चेक कर लीजिए। ठीक है जी, फिर आपकी ये बाकी की डिटेल आपकी दी गई है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, आपको कैसे फॉर्म फिल करना है ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं तो हम देखेंगे यहाँ पे कि आपको सबसे पहले गूगल पर जाकर सिंपली यूपी टेट लिख देना, कुछ मत लिखो, सिंपली यूपी टेट आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब आप जैसे ही यहाँ पर यूपी टेट लिखेंगे, मेरे भाई, तो आपके सामने, जस्ट एक मिनट, तो आपके सामने, हाँ, इस प्रकार की एक विंडो ओपन होगी। ठीक है, इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन होगा यूपी टेट लिखते ही। और सबसे ऊपर ये आपको यूपी की जो आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वो दिखाई देगी, यूपीईएसएससी। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, upessc.up.gov.in। और अगर इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते तो सिंपली मेरी तरह यूपी टेट लिखेंगे, वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाएगी, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद तुरंत आपके पास ये जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन होगी। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट में यहीं पर आपको नोटिस बोर्ड में
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ऐसे दिखाई दे रहा होगा। तो आप इस क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, और अगर यहाँ पर क्लिक हियर पर ना क्लिक कर पाए, क्योंकि ये चलता रहता है, तो ये चलता रहता है, फिर इंतजार करोगे बहुत देर तक, तो यहाँ पर एक व्यू ऑल का भी ऑप्शन है। आप जैसे ही इस व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर ये जितने भी नोटिस वगैरह आते हैं वो सब दिखेगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट जैसे दिखेगा, इस पर आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। क्लिक हियर पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा और ये आपसे कहेगा न्यू कैंडिडेट या ऑथेंटिकेटेड लॉगिन। मतलब ये अब यहां से आपसे ये कह रहा है कि ओटीआर कर लो। ओटीआर क्या होता है, ये क्या बला है ओटीआर? तो ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, है ना। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमें जैसे होता क्या था, पहले हम अलग अलग फॉर्म भरते थे, है ना। हम अलग अलग फॉर्म भरते थे तो हमें हर बार सारी डिटेल बार बार डालनी पड़ती थी। तो जितनी भी भर्तियां होती हैं, कोई सी भी हो, चाहे वो रेलवे की हो, एसएससी को, किसी भी की भी हो, वो अब क्या कराने लगे हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने लगे हैं कि आप एक वेबसाइट पर एक बार रजिस्ट्रेशन कर लो। आपकी जो कॉमन डिटेल है जो कभी चेंज ही नहीं होगी, जैसे हमारा नाम, हमारे पिताजी का नाम, माता जी का नाम, है ना, हमारा जेंडर, ये कभी ना चेंज होने वाली चीजें हैं। तो जो चीजें चेंज नहीं होंगी उन्हें एक बार हम यहाँ पर क्या है भर देते हैं, जिससे कि भविष्य में आने वाली जितनी भी आपकी कोई वैकेंसी होगी वो सब एक बार आईडी पासवर्ड डालते ही आधा टाइम जो ओटीआर ले लेता है वो हर बार ना लगे और आप कम समय में अपने फॉर्म को भर पाए। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जैसे हमारे दोस्त भाई होते हैं या फिर जितनी बहनें होती हैं, तो वो जब पहली बार जब किसी ब्यूटी पार्लर पर हेयर कटिंग कराने जाती हैं तो उन्हें बड़ा समझाना पड़ता है उन्हें कि ऐसे ऐसे नहीं ऐसे। लेकिन जब वो पहली बार गई तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अगली बार जब वो जाएंगे तो पहले से ही उन्हें पता है और दीदी कैसे, और उसी हिसाब से कटिंग कर देंगे क्योंकि उन्हें पता है ये कैसे करवाती हैं। ऐसे ही भर्ती बोर्ड को पहले ही पता चलता है, अच्छा ये वाले महाराज आए हैं, इनकी सारी डिटेल उनके पास ऑलरेडी होगी, आपको सिर्फ अपना आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना रहता है। तो आधा समय आपका बचता है, गलती होने के चांसेस कम होते हैं और जल्दी फॉर्म भर जाता है। ठीक है, तो ये है ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको एक बार अपनी डिटेल यहां पर देनी होती है। अब ओटीआर आखिरकार करें कैसे? तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे इंटेलाइज ओटीआर आईडी पर, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले आपसे आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी, है ना। सबसे पहले आपसे पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी। मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहां पर आपको अपना नाम लिखना है, फुल नेम एज पर 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको अपना पूरा नाम यहां पर लिखना है। ठीक है, और जो नाम यहां लिखोगे वही नाम यहां लिख दोगे। अगर स्पेलिंग में एरर होगी तो ये रेड कलर में दिखाई देगा, सही होगी तो ये आपको बिल्कुल ग्रीन कलर में हो जाएगा, मैच कर रहा होगा डेटा। तो फिर अपने पापा का नाम लिखेंगे, फिर माता जी का नाम लिखेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे अपनी, और फिर अपना जेंडर डालेंगे। अब यहाँ पर एक डाउट ये आता है कि भैया अगर हम अपने पापा जी का नाम, पिताजी का नाम यहाँ पर डाल रहे हैं तो हमारे पिताजी का नाम मार्कशीट पर तो कुछ और है और पापा के आधार कार्ड में कुछ और है, या मेरे आधार कार्ड में कुछ और है, तो मैं यहाँ पर कौन सा वाला डालूं? तो आपको 10th की मार्कशीट में जो दिया गया है वही डालना है। भैया आधार कार्ड में कुछ और है, उसका क्या होगा वो भी बताएंगे। आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सारी डिटेल यहां पर भरनी है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ, और वही री एंटर भी यहां करते चलेंगे। तो जैसे जैसे आप री एंटर करेंगे वैसे वैसे ये ग्रीन बॉक्स होते चले जाएंगे, मतलब आपने एकदम परफेक्ट डिटेल भरी है। ठीक है भैया, अब जब आप इस डिटेल को भर दोगे तो सेकंड आता है आपके पास कॉन्टैक्ट एंड आइडेंटिटी, कि आप अपना ही भर रहे हैं ना। तो आप जैसे ही इस कॉन्टैक्ट एंड आइडेंटिटी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा एक ऑप्शन सिलेक्ट आइडेंटिटी प्रूफ। आप आधार कार्ड लगाना चाहते हो, आप ड्राइविंग लाइसेंस लगाना चाहते हो, आप वोटर आईडी कार्ड लगाना चाहते हो, आप पैन कार्ड लगाना चाहते हो, कौन सा आईडी प्रूफ आप यहां पर लगाना चाहते हैं। तो हम कहेंगे भैया मान लो ज्यादातर लोग आधार से ही करते हैं, तो मैंने यहां पर आधार सिलेक्ट कर लिया है। आप चाहें तो कुछ और भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहां पर आपसे कहेगा आई हियर बाय ऑथराइज, ऐसे करके इस पर टिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो टिक करते ही आपसे 3 प्रकार के ओटीपी मांगे जाएंगे, वन टाइम पासवर्ड। कौन कौन से? तो जो आपको यहां पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, और आधार कार्ड नंबर डालते ही यहां पर आप आधार कार्ड नंबर डालोगे, ऐसे हो जाएगा सेंड ओटीपी करोगे तो आपके आधार कार्ड में जो फोन नंबर लगा होगा वो फोन नंबर, आप उस फोन नंबर पर ओटीपी पहुंचेगा और यहां पर आपको वो ओटीपी डालना है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी लड़की या बहुत सारे भाइयों के फोन में क्या होता है कि उनके पिताजी का वो लगा होता है आपका, है ना, आधार कार्ड में नंबर उनके पिताजी का लगा है, अब वो इंतजार कर रही हैं
ओटीपी क्यों नहीं आया, सुबह से शाम हो गई। भैया चेक कर लो, उनके पे आया होगा, पापा के पे, ठीक है, और जिनके में उनका लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वाला ओटीपी डाल देंगे। फिर यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डालेंगे, है ना, और मोबाइल नंबर पर ओटीपी मंगा करके सेंड ओटीपी से अपने मोबाइल नंबर वाला ओटीपी डालेंगे। और फिर यहाँ पर आपके सामने ईमेल आईडी का ऑप्शन आएगा, तो ईमेल आईडी पर ओटीपी भेज करके वो ओटीपी डाल देंगे। ध्यान दें कि यहाँ पर जो भी ओटीपी, जो भी ईमेल आईडी और फोन नंबर डालें वो अपने खुद के डालें, किसी भी साइबर कैफे वाले भाई का न डलवाएं, क्योंकि इन फ्यूचर आपको जो भी जरूरतें पड़ेंगी कोई डिटेल चेक करने की, चेंज करने की, वो सब आपको अपने ही नंबर से करनी है। अगर मेल आईडी नहीं है तो बना लो, लेकिन मेल आईडी अपनी खुद की ही डालनी है आपको, किसी और की नहीं। ऐसे ही फोन नंबर, ठीक है। तो जैसे ही आप इन सब पर सेंड ओटीपी कर करके क्या करोगे, सेंड ओटीपी करोगे तो ये भी कंफर्म हो जाएगा, ये भी कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, यहां पर एक समस्या आएगी उन लोगों को जिनके आधार कार्ड पे पिताजी का नाम अलग है और मार्कशीट में अलग है ना। अब जैसे मान लो किसी के पिताजी का नाम मिस्टर अनिल कुमार है, ठीक है, मिस्टर अनिल कुमार है, ठीक है जी। तो उन्होंने क्या किया कि मान लो उन्होंने मार्कशीट पे मिस्टर अनिल कुमार था तो उन्होंने अनिल कुमार लिख दिया, ठीक है, लेकिन उनके जो आधार कार्ड है उस पे आपका अनिल कुमार और कास्ट भी लिखी है साथ में। अब जब आप यहां पर डालोगे तो ये कहेगा कि फादर्स नेम डज नॉट मैच आइडेंटिटी रिकॉर्ड, यानी कि हमने जिस बच्चे का यहां पर फॉर्म भरा है उनके में यही समस्या थी। तो आपके पास फिर नीचे आपसे कहेगा आई हियर बी डिक्लेयर टू प्रोसीड विद द फील्ड इंफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ आईडी डिटेल। जी हां, इसे आप टिक कर देंगे तो फिर ये समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है जी। इस पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के पश्चात इस सब में आप टिक कर देंगे तो फिर से आप जब करोगे तो आपके पास ये भी वैलिडेट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और फिर यहां पर राइट साइड में आपके सामने आएगा एक ऑप्शन, कौन सा, लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आप सभी को पता है कि लाइव फोटो होना है इस बार, तो जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड हम यहां पर करेंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे तो जैसे ही आप करोगे तो यहां पर एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। अब अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हो तो, और आपके कंप्यूटर में क्या नहीं है, आपके कंप्यूटर में मान लीजिए फोटो खींचने के लिए कैमरा नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, है ना, और आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फोन से, और अगर आप फोन से ही पूरा फॉर्म भर रहे हो तब तो दिक्कत ही नहीं है, कैमरा का यूज कर लो, और नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेकर के अपने किसी दूसरे फोन में उसे भेज लो। अपने फोन में गूगल पर जाओ, गूगल पे जाके यहां पर ये गूगल लेंस होता है, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करके जो दूसरे फोन में तुमने लिया था उसको स्कैन करो। जैसे ही आप उसे स्कैन करोगे क्यूआर को, तो एक लिंक यहां पर दिखाई देगी, दिख रही है ये लिंक। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने फोटो खींचने के लिए आ जाएगा और एक सुंदर सा फोटो बढ़िया सा आप वहां पर अपना क्लिक कर लेंगे। फोटो क्लिक करते टाइम पे जो विशेष बात का जो ध्यान आपको रखना है वो ये है कि चेहरे पर लाइटिंग आनी चाहिए एकदम बढ़िया। और ऐसा नहीं है कि पीछे कपड़े सूख रहे हैं और उसके आगे आपने फोटो खींच ली, पीछे लाल कलर का कुछ आ रहा है, पीछे टीवी चल रही है, नहीं भाई, बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड हो, और प्लेन बैकग्राउंड में भी व्हाइट बैकग्राउंड हो, नीला पीला हरा गुलाबी नहीं चलेगा, व्हाइट बैकग्राउंड हो आपका और लाइटिंग आ रही हो आपके फेस पे, ठीक है। और बहुत ज्यादा ऐसे चेंजेस ना हो कि बहुत से लोग क्या करते हैं, लड़के क्या करते हैं, अभी तो इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रखी है, पेपर देने जाएंगे तब चिकने हो जाएंगे, हैं, अब वो पहचान ही नहीं पा रहे, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। नजर हमारी बिल्कुल सामने होनी चाहिए, ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हालांकि वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा फोकस के साथ ही काम करना है, तभी आपका फोटो क्लिक होगा, ठीक है भैया। लाइटिंग का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि जब लाइटिंग कम होगी ना तो वो कहेगा कि लाइट कम है, दोबारा ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो। जब परफेक्ट होगा तभी वो उसे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ गए तो यहां पर आपका फोटो सुंदर सा आ जाएगा, जिनका आया था हमने उनका हाइड कर दिया, ठीक है भैया। अब यहां पर जब फोटो आ जाएगा तो आपसे कहेगा कि अब अपना पासवर्ड बना लो। क्या बना लो, पासवर्ड बना लो। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ये थोड़ी लंबी है, ठीक है। तो यहां पर आपसे कह रहा है कि सेट सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, यानी कि एक आपको पहले तो अपना पासवर्ड बनाना है, क्रिएट पासवर्ड। कभी भी अगर हमें कोई अपना पासवर्ड बनाना हो तो हम वहां पर 3-4 बातों का ध्यान रखते हैं। एक तो स्मॉल लेटर भी यूज हुए हों, एक कैपिटल लेटर भी यूज हुए हों, एक नंबर्स भी यूज हुए हों और सिंबल्स भी यूज हुए हों, और मिनिमम कैरेक्टर 8 कैरेक्टर का होना चाहिए पासवर्ड, ठीक है। ऐसा नहीं है 11222334 नहीं काम करेगा, ठीक है। तो ऐसा जब आप एक तंगड़ा सा पासवर्ड अपना बनाओगे और उसी पासवर्ड को दोबारा यहां कंफर्म कर दोगे, फिर ये आपसे कहेगा अकाउंट रिकवरी सिक्योरिटी क्वेश्चंस।
कई बार क्या होता है कि हमने दुनिया भर के पासवर्ड बनाए होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमने क्या पासवर्ड डाला था और हमें नहीं याद आ रहा। तो फिर हम यहाँ पर जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस वगैरह डालते हैं उसके थ्रू हम अपने पासवर्ड को पता कर सकते हैं। वो बाद की एक कंडीशन है, बट यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन सिलेक्ट करना होगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा आपके घर पे पहले पालतू जानवर का नाम क्या था, आपके पहले स्कूल का नाम क्या था, आपकी फेवरेट बुक क्या है, ऐसे अलग अलग सवाल आते हैं। मैंने यहाँ पर फर्स्ट स्कूल करके एक ऑप्शन आया था, उस पर क्लिक करके, क्योंकि हर बच्चा कुछ भी भूल जाए, पहले स्कूल को नहीं भूलता, उसका नाम लिख दिया। यहाँ पर ह्यूमन वेरिफिकेशन आ रहा है, जो भी नंबरिंग आएगी उसे जोड़ देंगे और रजिस्टर एंड प्रोसीड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो भरी जा चुकी है और आपसे आपका एड्रेस मांगा जा रहा है, परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहां पर फिल कर देंगे। क्या ये एड्रेस हमारे आधार कार्ड से मैच करता हुआ होना चाहिए? जी नहीं, ये आपका परमानेंट एड्रेस ऐसा नहीं है कि उससे मैच करता होना चाहिए। जिस पर आप हो अभी, तो मैं हमारा परमानेंट एड्रेस यहां फिल कर दोगे और जैसे ही आप यहां पर कंफर्म पर टिक करोगे सेम एज परमानेंट, तो इधर वाला भी अपने आप भरता चला जाएगा। और उसके बाद यहां पर सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, यानी कि एड्रेस भी भरा जा चुका है। अब आ जाते हैं अगले काम पर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर, है ना। एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर तो सबसे पहले जैसे आप ये ओपन करोगे, ये आपका खुलेगा 7 नेक्स्ट करते ही, तो सिलेक्ट लेवल, फिर कौन से बोर्ड से क्या क्या क्या, तो आपके यहां पर 4 से 5 ऑप्शन है, जिनमें से आप देखोगे कि 4 तो रिक्वायर्ड है ही हैं। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 में से 4 तो आपको भरने ही भरने हैं। कौन कौन से 4 हैं जी? तो एक तो है हाई स्कूल की मार्कशीट लगानी है, डिटेल भरनी है, 12th की भरनी है, ग्रेजुएशन भरनी है, और आपने जो ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन है आपकी वो भी आपको यहाँ पर भरनी है। फिर क्या नहीं भरना? पोस्ट ग्रेजुएशन अगर हो तो भर दो, नहीं है तो मत भरो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या है, एक एक करके अपनी सारी की सारी डिटेल, पहले 10th की, बोर्ड यूनिवर्सिटी भर दोगे, सब्जेक्ट्स भर दोगे जो भी दिए गए थे उसमें, और सब्जेक्ट अगर पूरे ना आ पाए तो शॉर्ट में भर देना, पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, ठीक है। मार्कशीट नंबर जो राइट साइड में हमें सर्टिफिकेट नंबर दिया जाता है वही मार्कशीट नंबर होता है। ये बात में कई लोगों को कंफ्यूजन होगा, ठीक है। टोटल मार्क्स आपके कितने हैं, कितने में से हैं, परसेंटेज, ऐड एंट्री, एक एंट्री ऐड हुई, फिर दूसरी एंट्री करोगे 12th की, 12 सिलेक्ट करोगे, 12th की डिटेल डालोगे, ऐड एंट्री, फिर ग्रेजुएशन की डिटेल डालोगे, ऐड एंट्री, फिर आपकी आगे अपना सर्टिफिकेट, ठीक है। उसकी डिटेल डालने के बाद ऐड एंट्री कर दोगे, तो इस तरह से आपकी सारी की सारी जो डिटेल है वो हमारी ऐड हो जाएंगी। और जब जो जरूरी है जो 4, वो चारों जब आपकी ऐड हो जाएंगी, तो यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाएगा कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन 10th हाई स्कूल, 12th इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, और ये सब पर टिक लग गया, मतलब आपने एकदम बढ़िया तरह से काम किया है। फिर जैसे ही आप प्रोसीड एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कहेगा ट्विन इंफॉर्मेशन, डू यू हैव अ ट्विन ब्रदर और सिस्टर? तो भैया अगर होंगे तो भैया ये है ना कर देंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। अगर होंगे किसी के ट्विंस तो आप यस यस करोगे, अदरवाइज नो ही इसमें रहेगा। और यहां पर हमारा सेव एंड नेक्स्ट स्टेप आएगा, इस पर हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो हमसे कहेगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट। ये काम बड़ी ही सावधानी पूर्वक करना, क्योंकि कई बार गलत डॉक्यूमेंट अपलोड होने की वजह से भी हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो यहां पर आपसे कह रहा है पासपोर्ट फोटोग्राफ, और कोशिश करना कि ये जो फोटोग्राफ हो आपका ये बहुत पुराना ना हो, है ना। ऐसा ना हो कि आप जब वहां पर जाओ तो आप एकदम से सज धज करके जाओ और फोटो तुम्हारा ऐसा ही हो जिससे कि वो जो भर्ती वहां पे जो चेक करने वाला हो वो कहे ये आप तो लग नहीं रही मैडम, है ना। तो ऐसा मत करना, अभी हाल ही का खिंचा हुआ कोई फोटो होना चाहिए आपका, उसे यहां पर अपलोड कराना, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ठीक है। ब्लैक या ब्लू पेन से सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फिर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आपने कौन सी आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आप क्या लेकर जाने वाले हो, आधार कार्ड, जो भी चीज, तो वो आप यहां पे भरोगे, उसका आईडी नंबर डालोगे और उसे भी अपलोड करोगे। इसके बाद यहां पर यह कह रहा है 10th की मार्कशीट, तो यहां पर आपको 10th की मार्कशीट की अपनी पीडीएफ अपलोड करनी है। साइज सबके लिखे हैं, कितने से कितने केबी तक की करनी है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहां पर फोटो हो गई, यहां पर 10th की मार्कशीट हो गई, ठीक है। उसके ठीक नीचे, और ध्यान रखना 10th में 10th की ही हो, ऐसा नहीं है कि 10th में 12th भर दी, ग्रेजुएशन भर दी, नहीं। और हम चेक भी कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है, चेंज भी कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही आपको 12th की मार्कशीट भरनी है, ऐसे ही आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। जब ये सारी मार्कशीट आप अपलोड कर दोगे तो उसके बाद आपके पास एक नीचे यहां पर एक आपको हस्तलिखित करके लिखा होगा, हस्तलिखित घोषणा, ये, और आपको ये अपने हाथों से लिख करके, है ना, घोषणा आपको एक व्हाइट पेज पर ये लिखना होगा, मैं शपथ पूर्वक अभिकथन करता करती हूं। तो आपको दोनों नहीं लिखना,
ठीक है, आप जो करते, अगर लड़का हो तो करता हूं और करते, ठीक है, इतनी समझ होनी चाहिए, वो आप यहां पर लिख करके इसे पूरे को लिख देंगे। अब कईयों को डाउट होगा भैया हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, तो वैसे आप एक में भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि एक ही पेज पर दोनों लिख देना, तो उससे कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप दोनों इसे एक ही पेज पर थोड़ा हिसाब से बड़ा सा पेज लेकर के दोनों लिख देना, और फिर उसकी फोटो की वगैरह करके आप इसे अपलोड कर देना। अपलोडेड, फिर आपका जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है उसे आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, और ऐसे करके आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। फिर आप प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेरे भाई आप एक बार पूरा चेक कर पाओगे कि आपने क्या क्या डिटेल भरी है, और उस डिटेल को एक बार प्रॉपर चेक करने के बाद, प्रीव्यू एंड सबमिट के बाद आप चेक कर लेना अच्छे से। उसके बाद आपके सामने एक ऐसा पेज खुल करके आएगा, और ये पेज आपसे कहेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन और ओटीआर हो चुका है। मतलब इतनी देर से जो हमने जो मेहनत की है, यह फॉर्म नहीं भरा गया अभी, अभी तो पहली पहली मुलाकात हुई है, पहली बार उसने डिटेल सेव करी है। अब इतना समय आपका हर बार बचता रहे, इसलिए ओटीआर कराया जाता है। यानी कि इन फ्यूचर अगर आपको इसी वेबसाइट पर कोई और फॉर्म भरना होगा तो ये इतना झंझट आपको नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो ठीक है जी, है ना, पहली बार किसी को समझने में समय तो लग ही जाता है। अब जैसे ही इस अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो आगे आ जाएंगे, और अब ये आपका यहां से फॉर्म भरना शुरू। ठीक है, यहां से फॉर्म भरना शुरू। योर ओटीआर, देखो ये कहेगा योर ओटीआर प्रोफाइल इज ऑलरेडी कंप्लीट, दिस स्टेप अप्लाइज योर प्रोफाइल टू स्पेसिफिक एग्जामिनेशन। फिर यहां पर अप्लाइड फॉर लेवल, सिलेक्ट लेवल को सिलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, सेकंड लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, यहां पर मैं दिखा दूं क्या आता है। पेपर 1, आप सिर्फ पेपर 1 के लिए बैठना चाहते हो, पेपर 2 या पेपर 1 और 2 दोनों, तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर जो भी आप देना चाहो। सब्जेक्ट ग्रुप, है ना, लैंग्वेज, और लैंग्वेज सिलेक्ट करके आप सेव नेक्स्ट कर दोगे। इसके बाद पेपर 2 के जो भी पैसे आपके लगेंगे ये आपने कर दिया पहले। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट आप करोगे तो यहां पर आपसे ये भी करवाएगा, बोथ के बाद में आपसे पेपर 1 के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन एसेंशियल वो है या नहीं, वो सिलेक्ट करवाएगा, और पूछेगा क्या आप सरकारी टीचर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। भैया अगर होते तो जो यूपी टेट के फॉर्म ही भर रहे होते, है ना। ठीक है, तो यहां पर अपने हिसाब से आप हो तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर हम आगे देखेंगे तो प्राइमरी क्लास 1 to 5 एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सारी क्वालिफिकेशन पढ़ लेना, और प्रॉपर तरीके से जो आपको यहाँ पर चूज करनी है उसे चूज करके फिर अपनी यूनिवर्सिटी बोर्ड डाल करके अपनी क्वालिफिकेशन स्टेटस, जो भी आपकी डेट ऑफ ग्रेजुएशन है उसे आप मार्कशीट डाल करके कर देंगे। फिर ये सेकंड पेपर के सेम ऐसे ही आएगा। सेकंड पेपर का भी लैंग्वेज वगैरह सिलेक्ट करने के बाद में डिटेल भर करके हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी आपको चाहिए, उर्दू, उसे कर देंगे। ये सब करने के बाद आपके सामने एक बार फिर से डिटेल आएगी जिसे आपको अच्छे से चेक करना है, और ये होगा हमारा एग्जाम एप्लीकेशन प्रीव्यू। यानी कि यहां पर फोटो आ जाएगी आपकी सुंदर सी जो आपने क्लिक की होगी। ठीक है, यहां पर नाम, आप कहोगे भैया आपने ये डिटेल छुपा क्यों दिया, आप बहुत तेज नहीं बन रहे। भाई अगर हम इस डिटेल को शो कर देते हैं ना तो ये वीडियो ही हट जाती है ना, यूट्यूब की कुछ सिक्योरिटीज रहती हैं जिस वजह से किसी की पर्सनल डिटेल को नहीं दिखाया जा सकता, अदरवाइज वीडियो डिलीट हो जाती है, तो इसलिए हमें ये चीजें छुपानी पड़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नाम वगैरह एक एक चीज को थोड़ा सा समय ले लेना, पढ़ाई कम कर लेना, एक दिन पढ़ना मत, लेकिन एक एक अक्षर को बहुत अच्छे से यहाँ पर आप चेक कर लेना। जो भी आइडेंटिफिकेशन आपका मार्क्स वगैरह हो वो सब डाल करके, मैरिटल स्टेटस वगैरह डाल करके, एड्रेस वगैरह, आप जो भी डिटेल है पूरी चेक कर लेना नीचे तक। जब आप इसे नीचे तक चेक कर लोगे तो फिर आपसे कहेगा फाइनल डिक्लेरेशन। क्या कहेगा मेरे भाई, आपसे कहेगा फाइनल डिक्लेरेशन। जैसे ही आप फाइनल डिक्लेरेशन पर आएंगे तो ये कहेगा आई एग्री टू एबव डिक्लेरेशन, मैं उपरोक्त घोषणा से सहमत हूं, जी हाँ हूं। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो कंफर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे, और उस पर क्लिक करते ही ये आपसे कहेगा कि हाँ जी बहुत देर हो गई वेबसाइट पे का, है ना, मूड मारते मारते, अब एक काम करो पैसा निकालो। तो फिर आप SBI पर जाओगे। ये वो मोमेंट होगा जब आपके दिल में इतना सा दर्द होगा कि अरे यार फीस तो बहुत सारी है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट है आपका। पे नाउ विया SBI ई-पे पर क्लिक करेंगे तो आपको पता है जनरल के लिए भैया 2000 फीस है, जनरल OBC और EWS के लिए, तो 2000 रुपये यहाँ पर कर देंगे हम,
और जो भी पेमेंट है वो पेमेंट करने के बाद, है ना, पेमेंट हो जाएगा तो गो टू डैशबोर्ड व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे, मतलब ये मैंने पेमेंट करने के बाद का आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है। फिर आप उस पर क्लिक करोगे तो ये आपके सामने ऐसे आ जाएगा कि भैया तुम्हारा जो पेपर है वो भरा जा चुका है, फॉर्म भरा जा चुका है। उन दोनों एप्लीकेशंस का प्रिंट जरूर निकाल लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम प्रिंट नहीं निकालते और जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है यानी कि डीवी होता है तो उस समय पे हमें इनकी जरूरत पड़ती है एप्लीकेशन फॉर्म की। ठीक है, तो इनको आप अपने प्रिंट करके सेव करके रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे तो ये तो भर गया आपका फॉर्म, ओटीआर से लेकर के बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करने तक। अब हम कुछ डाउट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि कुछ डाउट्स जो मुझे देखने के लिए मिले कि लाइव फोटो के समय बैकग्राउंड कैसा रखें। तो मैंने बताया कि बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड हो, व्हाइट बैकग्राउंड हो, बढ़िया लाइटिंग के साथ बैकग्राउंड हो। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा या इनकम सर्टिफिकेट? अगर जनरल से हो तो कुछ भी नहीं लगना, अगर ईडब्ल्यूएस से हो तो ईडब्ल्यूएस लगेगा, ओबीसी से हो तो ओबीसी लगेगा। ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर वालों को ही फायदा मिलता है, वो ऑप्शन में पूछता है नॉन क्रीमी लेयर, तो जो भी आप होगे, अगर क्रीमी लेयर होगे तो आपने बनवाया ही नहीं होगा, फिर भी जो भी आप बनवाओ, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर के साथ फॉर्म भर देना है। जो फायदा है वो क्रीमी लेयर को नहीं मिलता, नॉन क्रीमी को ही मिलता है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर में अंतर क्या होता है। भैया क्रीमी लेयर का मतलब है जिनके पास क्रीम की लेयर है, मतलब जिनके पास मलाई है खाने के लिए, जो पैसे वाले हैं, ठीक है, वो तो क्रीमी लेयर। अब जिनके पास मलाई है, जो पैसे वाले, जिनके पास क्रीम है, तो वो तो गरीब है ही नहीं, तो उन्हें तो आरक्षण की जरूरत है ही नहीं। जो नॉन क्रीमी लेयर है, जिनके पास घी नहीं है, ठीक है, अब इससे रियल में रिलेट मत कर लेना, घर पे चेक करो घी है कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हमारे साथी होंगे वो नॉन क्रीमी लेयर भरेंगे, तो ये अंतर होता है। इसलिए क्रीमी लेयर वालों को आरक्षण नहीं मिलता, नॉन क्रीमी लेयर वालों को मिलता है। जिनके पास अच्छी खासी संपत्ति है वो क्रीमी लेयर में आते हैं। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट का डाउट क्लियर हो गया। अच्छा, आधार में पापा का नाम कुछ और है और मार्कशीट पर कुछ और है, तो आपको मार्कशीट वाला ही डालना है, और जब आपका आधार कार्ड वो कहेगा तो उस पर टिक कर देना है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं? 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, आधार कार्ड अपलोड करना है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है, और आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है अपना। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, शादी के बाद आधार पर हस्बैंड का नाम आ गया, ये बड़ी समस्या है। शादी के बाद आधार पर आ गया हस्बैंड का नाम और वो कह रहा है कि डिटेल मैच नहीं कर रही, है ना, अब क्या करेंगे जी? तो फिर आप, क्योंकि अभी जो इनके पास प्रेजेंट वाला जो आधार होगा उस पर हस्बैंड का नाम आ गया और वहां पर मार्कशीट से पिताजी का नाम भरवा रहा है, अब ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो या तो वहां पर जब आप करोगे तो आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड की जगह कुछ और डाल दो जिसमें आपके पिताजी का नाम हो। और अगर फिर भी समस्या है तो इसका समाधान कहां मिलेगा वो अभी 1 मिनट बाद आपको बताऊंगा। डिटेल नॉट मैच्ड बता रहा है तो क्या करें? अगर कोई डिटेल आपकी क्या कर रही है, मैच नहीं कर रही, तो भाई प्रॉपर अच्छी तरह से चेक करो, नहीं उसका भी सॉल्यूशन बताएंगे। और एड्रेस कहाँ का फिल करें? ठीक है, एड्रेस की कोई समस्या नहीं होती। एड्रेस इसलिए होता है कि आपके जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह है कोई, है ना, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आगे जो भी चीज़ आती है वो कहाँ पर है उसके लिए। ठीक है, तो अगर आपके कोई भी इस प्रकार का डाउट आपके मन में आता है तो उसके लिए आप क्या करना, ज्यादातर डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके। फिर भी अगर डाउट आता है कि मेरे नाम के आगे कुमारी लगा है, मैं लगाऊं या ना लगाऊं, कुमारी लगाओ ना लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, उस चीज की थोड़ी सी छूट रहती है, बाकी सब चीज सेम होनी चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में डाउट है तो आपको जो बिल्कुल सटीक और सही जवाब मिलेगा वो मिलेगा आपको भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर, भर्ती बोर्ड के नंबर पर। तो ये भर्ती बोर्ड के टेक्निकल सपोर्ट का नंबर है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और इन पर कॉल करके, एक बार में फोन नहीं उठेगा, 1 से 2 बार 3 बार ट्राई करोगे तो ये नंबर आपका फोन उठाएंगे वो, और वो जो भी बात बताएंगे वो 100% सही होगी। ठीक है, तो यहां पर अपने जो भी आपका डाउट हो सकता है ना कि बहुत सारे ऐसे डाउट होंगे जो मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, वैसे मैंने कोशिश की है मैक्सिमम डाउट को कवर करने की, बट फिर भी अगर कोई डाउट मुझसे छूट गया हो तो उस डाउट को आप यहाँ पर पूछिएगा। मैंने भी सुबह बात की थी तो बात हो गई थी बढ़िया तरीके से, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। अब बात आती है कि भैया तैयारी कैसे होगी यूपी टेट की। तो तैयारी के लिए आप सभी को पता है कि 2 बैच आए थे। कुशलता बैच 1 to 5 के लिए प्राइमरी लेवल के लिए 399 रुपीज़ का, और आपका अपर प्राइमरी लेवल के लिए 6 to 8 399 का, और जो लोग दोनों की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आपका कॉम्बो हमारा आया था पेपर 1 and 2 का 499 का। ठीक है जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचानी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। कैसी रही एक बार जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि क्या मैं आप सभी के डाउट्स को क्लियर कर पाया या नहीं, और ओवरऑल ये वीडियो देख करके आपको
कैसी लगी, ठीक है। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट बचा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम प्रयास करेंगे, अगर 1-2 डाउट होगा तो वहीं पर रिप्लाई कर देंगे, बहुत ज़्यादा डाउट होंगे तो एक सेपरेटली वीडियो फिर से बना दी जाएगी, लेकिन फॉर्म गलत एक भी बच्चे का, एक भी भाई बहन का नहीं होने देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे आगे, तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।